नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और आज आपको पहली तस्वीर नवादा की दिखाएंगे। नवादा में पटरी पर दौड़ रही मालगाड़ी के ठीक सामने एक ऑटो आ गई। जब तक लोको पायलट ब्रेक लगाता तब तक मालगाड़ी के इंजन ने ऑटो को टक्कर मार दी। ड्राइवर ने समय रहते ही छलांग लगा दी, लेकिन मालगाड़ी ने ऑटो के परखच्चे उड़ा दिए। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुई इस दर्दनाक घटना ने सबको सख्ते में ला दिया है। रेलवे ट्रैक पर खड़ी है मालगाड़ी और उसके ठीक आगे पटरी पर अटकी है ऑटो, जिसे ग्रामीणों की टोली धक्का देकर नीचे उतारने की कोशिश कर रही है। आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीण बार बार धक्का दे रहे हैं, पर पटरियों के बीच फंसी ऑटो हिल तो जरूर रही है, लेकिन पटरी से नीचे उतरने का नाम नहीं ले रही है। पीछे मालगाड़ी खड़ी रही और उसके ठीक सामने पटरी पर फंसी ऑटो को ये ग्रामीण हिलाते डुलाते रहे। ये सनसनीखेज नजारा है नवादा के सोनबरसा गांव का। कोयले से लदी ये मालगाड़ी इसी ट्रैक से किऊल से गया की ओर बढ़ी जा रही थी। तभी पेंट से लदी ये ऑटो उस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच आ गई। दूर से मालगाड़ी के लोको पायलट ने ये नजारा देखा तो ब्रेक लगाया। तब तक मालगाड़ी करीब आ गई और उससे टकराकर ऑटो का एक एक कलपुर्जा हिल गया। तो ऑटो पर लदी पेंट की धारा मालगाड़ी के इंजन के साथ साथ पटरी पर बहने लगी। किऊल गया रूट पर वारसलीगंज रेलवे स्टेशन के आसपास ऐसे कई अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग बनाए गए हैं। एक तरफ पटरियों पर रेलगाड़ियां दौड़ती रहती हैं और अवैध रेलवे फाटकों के रास्ते एक तरफ से दूसरी ओर जाने की होड़ मची रहती है। इसी दौरान अक्सर हादसा भी होता रहता है। ये ऑटो भी उन्हीं में से एक अवैध फाटक से गुजर रही थी। तभी सामने मालगाड़ी आ गई और ऑटो का कचूमर निकाल दिया। समय रहते ड्राइवर कूद पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। रेलवे ट्रैक पर अटकी ऑटो का हाल और उसके चारों ओर बिखरे पेंट को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। लोको पायलट ने समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो इस ऑटो की और भी दुर्दशा हो सकती थी। आखिरकार स्थानीय ग्रामीणों ने धक्का देकर ऑटो के मलबे को रेलवे ट्रैक से नीचे उतारा, तभी पैसेंजर और मालगाड़ियों को आगे जाने का रास्ता मिल सका। अनिल विशाल, न्यूज 18, नवादा। और पटना का कुम्हरार अगम कुआं ट्रैक मौत का ट्रैक बनता जा रहा है। इस ट्रैक से दिन रात पैसेंजर ट्रेनें दौड़ती रहती हैं और उन्हीं ट्रेनों के आगे पीछे मुसाफिर भी रेलवे पटरी की एक ओर से दूसरी ओर आते जाते रहते हैं। इस होड़ में कई यात्रियों की मौत भी हो चुकी है। फिर भी ना प्रशासन की नींद टूटी और ना ही रेलवे हादसों को रोकने का उपाय किया जा रहा है। पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी चली आ रही है, फिर भी मुसाफिर हैं कि मानते ही नहीं। ये नजारा है कुम्हरार से अगमकुआं जाने वाले रेलवे ट्रैक का, जिस पर दिन रात पैसेंजर ट्रेनें आती जाती रहती हैं और उसी पटरी पर जान पर खेलकर ये लापरवाह मुसाफिर आते जाते रहते हैं। इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है, लेकिन इस जल्दबाजी में इन यात्रियों ने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। ये देखिए, जैसे ही पैसेंजर ट्रेन गुजरी वैसे ही यात्री रेलवे ट्रैक पर कदम रखकर दूसरी ओर जाने लगे, बिना ये सोचे कि इस ट्रैक से कोई और ट्रेन धड़धड़ाती हुई सामने आ गई तो उनका क्या हाल कर देगी। इस आपाधापी में कई बार ट्रेन से कटकर निर्दोषों की जान भी जा चुकी है, फिर भी बेपरवाही धड़ल्ले से जारी है। ये अगमकुआं से लेके कुम्हरार तक में बाउंड्री है नहीं। आए दिन महीना में जो है कि 3-4 लोग जो है कि पार क्रॉसिंग पार करने में कट ही जाते हैं। इससे दिक्कत जब बाउंड्री नहीं कराए, आधा अधूरा काम हुआ। इस रेलवे ट्रैक के एक ओर घनी आबादी बसी है तो दूसरी ओर मेन रोड। इसके बीचों बीच गुजरने वाले रेलवे ट्रैक से सुबह से लेकर शाम तक धड़धड़ाती हुई ट्रेनें आती जाती रहती हैं। अब अगर किसी को इस ओर से दूसरी ओर जाना है तो ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता। कई बार तो एक ट्रेन के गुजरते ही दूसरी ट्रेन आ जाती है और यात्रियों का दूसरी ओर जाने का इंतजार और बढ़ जाता है। कुछ यात्री इतने बेसब्र होते हैं कि ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं कर पाते और शॉर्टकट के इंतजार में अपनी जान गंवा बैठते हैं।
लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब तक न तो रेलवे और न ही प्रशासन कोई ठोस इंतजाम कर सका है। आगे तक जो है बाउंड्री वॉल कंप्लीट नहीं है, जिस वजह से आए दिन घटना होते रहती है। ज़्यादा करके देखने पे गुलजारबाग स्टेशन पे हमेशा वीकली एक न एक घटना होना तय है। पटना सिटी की घनी आबादी के बीचों बीच से गुजर रही ये पटरी दिन ब दिन मौत की पटरी बनती जा रही है, जहां रोजाना ट्रेन से कटकर लाचार यात्रियों की जान चली जा रही है। हादसों को रोकने के लिए कई बार रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री बनाने की मांग हो चुकी है, फिर भी न प्रशासन की नींद टूटी है और न ही रेलवे को कोई इसकी परवाह है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। और सपाट सड़क से गुजर रहे बाइक सवार अचानक फिसलकर गिरने लगे। किसी का पैर टूट गया तो किसी को हथेली पर चोट लग गई। न बारिश हुई थी और न सड़क पर गड्ढे थे, फिर भी बाइक सवार के फिसल जाने के बाद आखिर क्या है फिसलने की वजह, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ये फिसली पहली गाड़ी, ये दूसरी और पीछे से आ रही तीसरी फटफटिया भी फिसलकर धड़ाम हो गई। ना कोई गड्ढा है, ना कोई पानी का नामो निशान। फिर ये बाइक सवार इस चमचमाती सड़क पर आखिर कैसे फिसल रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन जनाब को देखिए। पीठ पर बैग लटकाए ये नौजवान क्लास करने के लिए निकला था। सड़क पर फटफटिया दौड़ाए जा रहा था, तभी बाइक ऐसी फिसली कि जनाब सड़क पर ही लेट गए। खुद को संभाल ही रहे थे कि तभी पीछे से दंदनाती हुई एक और बाइक स्केटिंग करते हुए आई और उसके ठीक सामने आकर रुक गई। गनीमत थी कि बाइक कुछ दूर पहले ही रुक गई, वरना धक्के से इस नौजवान का कचूमर निकलना तय था। अब नीले रंग की शर्ट पहने इस सज्जन को देखिए। ये भी निकले तो थे ऑफिस के लिए, लेकिन रास्ते में फिसल कर ऐसे धड़ाम हुए कि समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस जाएं या घर। ये हैरान करने वाली तस्वीरें आई है गुजरात के वडोदरा से, जहां घर से अपनी मंजिल की ओर निकले ये राहगीर जैसे ही इस चमचमाती सड़क पर पहुंचे, वैसे ही एक एक कर फिसल कर गिरने लगे। न बारिश हुई, न नाले का पानी बहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सड़क पर पतझड़ सा नजारा दिखने लगा। जिस किसी ने भी कदम रखा, पांवों तले जमीन खिसक गई और एक एक कर गिरने लगे। दरअसल चारों ओर बिखरी तेल की धारा ने इस चमचमाती सड़क पर ऐसी फिसलन बना दी कि फटफटिया के पहिए टिक नहीं सके और बैलेंस बिगड़ते ही बाइक सवार फिसलकर गिर गया। बहरहाल इस वीडियो में राहगीरों को गिरते देखना आपको थोड़ा फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन इस सड़क पर बिखरे तेल ने बाइक सवारों की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अरवल में ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वाले डांसर का डांस देखकर बेकाबू हो गए। कमर में पिस्टल खोसकर स्टेज पर पहुंच गए और लगे नचनिया के साथ नाचने। रौब झाड़ने वाले खाकीधारियों का डांसर अवतार सोशल मीडिया में वायरल होने लगा, पर इस वीडियो को एसपी ने कार्रवाई की बात कही है और दोनों डांसर जवानों को लाइन हाजिर कर दिया। भोजपुरी गानों की धुन पर जैसे ही दो सुंदरियां ठुमके लगाने लगी, पुलिस वाले भला कैसे चुपचाप खड़े रहते। कमर में सरकारी पिस्टल खोसी और पुलिस गिरी छोड़ लगे स्टेज पर डिस्को डांस करने। कभी हाथ और कभी पांव हिलाने लगते तो कभी डांसर की ओर लपक पड़ते। देखते ही देखते पुलिस और नचनिया के नाच ने रंग जमा दिया। ये वायरल वीडियो है अरवल में हुए विवाह समारोह का, जहां बारातियों के मनोरंजन के लिए ऑर्केस्ट्रा का मंच सजा था।
समारोह में मेहमान बनकर आए अरवल टाउन थाने के दोनों जवान स्टेज पर नाच गाना देखकर मदहोश हो गए। स्टेज पर जा पहुंचे और डांसर्स के साथ ठुमके लगाने लगे। उन्हें ये तक होश नहीं रहा कि वो ड्यूटी पर हैं। मैरिज पार्टी में डांसर का डांस हो रहा था। संग संग दो पुलिस वाले भी नाचे जा रहे थे। कभी भोजपुरी गाने की धुन पर लहरा रहे थे तो कभी पिस्टल की चमक से धौंस जमा रहे थे। दोनों बार बार डांसर के करीब जाने की कोशिश करते और वे डांसर बार बार उन्हें धकेलकर दूर कर देती। खाकी वर्दी पहनकर जनता पर रौब झाड़ने वाले जवानों का डांसर अवतार देखकर अरवल के बाशिंदे दंग रह गए। पर पुलिसकर्मियों का नाच और गाना नहीं रुका। डांसर के साथ दोनों जवानों ने समा बांध दिया। अरवल टाउन थाने के दोनों जवान ड्यूटी पर डांसर संग डिस्को डांस किए जा रहे हैं। न तो कर्तव्य की याद है और न अरवल के एसपी के निर्देशों की कोई परवाह है। स्टेज पर नाचती सुंदरियां क्या दिखी, सब कुछ भूलकर बेकाबू हो गए। अरवल की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और नचनियों के इशारों पर रात भर नाचते और गाते रहे। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने अरवल के प्रशासनिक महकमे में सनसनी मचा दी। और बेगूसराय में बीमार पशु का इलाज कराने गए पशु चिकित्सक की अपहरण कर जबरन शादी करा दी गई। जैसे ही इसकी तस्वीरें वायरल हुई, मां बाप सख्ती में आ गए। बेटे की शादी में बैंड बाजा बजने की बजाय मातम पसर गया। परिजनों की शिकायत पर बेगूसराय पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मंडप में बेटे की शादी हो रही है तो घर में मातम पसरा हुआ है। लाडला बेटा नई नवेली दुल्हनिया के साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खा रहा है, लेकिन गमगीन माँ बाप दुख के सागर में डूबे हुए हैं। मैरिज वीडियो में दूल्हे के रूप में दुल्हन संग 7 फेरे ले रहे नौजवान का नाम है सत्यम झा, जो पेशे से पशु चिकित्सक हैं। बीमार जानवर का इलाज करने कोई गांव गए थे। रास्ते में लड़की के परिजनों ने अगवा कर लिया और पकड़वा शादी करा दी। घर पर परिजन चिकित्सक बेटे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बेटा नहीं लौटा। अलबत्ता लाडले की शादी का वीडियो जरूर माँ बाप तक पहुँच गया। तब से सत्यम का पूरा परिवार सख्ते में है। सत्यम के पिताजी सुबोध झा, विनोद झा, रामधार झा, सब आदमी परेशान हैं। घर में खाना पीना सब बंद, सब चिंतित है। बेटे की शादी पर पूरे घर में खुशी के दिए जलाए जाते, लेकिन बेटे के गले में पकड़वा शादी की ऐसी फांस पड़ी कि सारे अरमान धरे के धरे रह गए। जब से वायरल वीडियो में बेटे को दुल्हा बने देखा है, तब से माँ बाप ने खाना पीना बंद कर दिया है। सभी दुखी हैं। जब शादी ही करानी थी तो राजी खुशी कराते, लेकिन जबरन कराई गई शादी ने सत्यम के पूरे परिवार को दुखी कर दिया है। पीड़ित परिजनों की गुहार पर बेगूसराय पुलिस ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। लड़के के पिता ने एक आवेदन लिख के थाना को दिया है, तो मैंने SHO STPO कहा है कि इस मामले की ठीक से जांच करा लें और जांच कराने के उपरांत जो भी चीज़ पाई जाएगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। विवाह को 2 दिनों का पवित्र मिलन कहा जाता है, लेकिन पकड़वा विवाह के शिकार सत्यम की शादी जबरन इस लड़की से करा दी गई। क्या इस विवाह को सत्यम और उसका परिवार दिल से स्वीकार कर पाएगा? और अगर ये शादी टूटी तो इस दुल्हनिया का क्या होगा? संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। वहीं सासाराम की सड़क पर प्रेमी और प्रेमिका की अनोखी शादी हुई और इसके गवाह बने राहगीर। जी हां,
शादी से मुकर रहे प्रेमी को सासाराम की प्रेमिका ने अपने शहर बुलाया और बीच सड़क पर तमाशा खड़ा कर दिया। जब भीड़ ने दबाव बनाया तो राहगीरों के सामने ही प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर डाल दिया। प्यार की पिंगे बढ़ाने के लिए एक कॉल पर पटना से दौड़ा आया प्रेमी को जब उग्र भीड़ ने घेरा तो पसीने पसीने हो गया। भीड़ का गुस्सा देखकर फोन पर मीठी मीठी बातें करने वाले प्रेमी की बोलती ही बंद हो गई। मौका देखकर प्रेमिका भी चढ़ बैठी। प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाने लगी। बीच सड़क पर प्यार का पंचनामा होने लगा तो आग बबूला भीड़ धोखेबाज प्रेमी पर बरस पड़ी। अब बेचारे प्रेमी के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। रही सही कसर प्रेमिका के आरोपों ने पूरी कर दी। ये वायरल वीडियो है सासाराम का। पटना के पालीगंज के युवक और रोहतास के डालमिया नगर की युवती मिस्ड कॉल से एक दूसरे से टकराए। फोन पर बातें होने लगी, छिप छिप कर मिलते रहे। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते रहे। पर जब प्रेमिका ने शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया तो प्रेमी मुकरने लगा। परेशान प्रेमिका ने प्रेमी को किसी बहाने से सासाराम बुलाया और फिर बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका और भीड़ दबाव बनाती रही लेकिन प्रेमी ना नुकुर करता रहा। जब भीड़ ने आंखें दिखाई तो प्रेमी के होश ठिकाने आए और सासाराम वासियों के सामने ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। कि नहीं शादी करो, हमको साल भर इज्जत लिया, शोषण किया है ना। अब लड़का अकेले था, यहाँ पर हजारों लोग लेकर घबराहट पैदा हो गया। लास्ट में लड़का ने लड़की को सिंदूर दिया। सिंदूर देकर एक बाद में मंदिर में आके गोड़ लगा शंकर जी के मंदिर में सारे लोग आशीर्वाद दिए। पहले शादी का सब्ज़बाग दिखाया और जब प्रेमिका ने शादी की जिद की तो प्रेमी प्रेमिका से भागने लगा। लेकिन जाबाज प्रेमिका ने ऐसा जाल बिछाया कि प्रेमी उसमें फंसी गया। सासाराम की सड़क पर हुई प्रेमी और प्रेमिका की शादी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और गिरिडीह में शातिर लुटेरों के गैंग ने एटीएम ही उखाड़ ली, लेकिन जब उसे उठाने की बारी आई तो अपराधियों के हाथ पांव फूल गए। बड़ी मुश्किल से आधा दर्जन लुटेरों ने भारी भरकम मशीन उठाई और गेट से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही गाड़ी से भागने लगे वैसे ही सामने से एसडीपीओ की गाड़ी आ गई और 3 लुटेरे पकड़े गए। चार नकाबपोश अपराधी भी एक साथ मिलकर भारी भरकम एटीएम मशीन को हिला डुला नहीं पा रहे थे। तभी 5वें लुटेरे ने भी हाथ लगाया और शातिर लुटेरों की इस टोली ने नोटों से खचाखच भरे एटीएम मशीन को जमीन पर सुला दिया। फिर सबने एक साथ जोर लगाया और एटीएम मशीन के ढांचे को धीरे धीरे गेट के बाहर निकलने लगे। ये सनसनीखेज सीसीटीवी तस्वीरें इस मार्केट के एक्सिस बैंक के एटीएम की हैं, जिसे रात के अंधेरे में शातिर अपराधियों के गैंग ने निशाना बनाया। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा लुटेरे आ धमके और एटीएम मशीन को तार के साथ उखाड़ दिया। अब उसे उठाकर बाहर ले जाने की बारी थी तो सबने मिलकर जोर लगाया, तभी कई किलो वजनी एटीएम मशीन को बाहर ले जाया जा सका। दरअसल इसरी मार्केट के एटीएम मशीन का ये कमरा रात के समय सुनसान था। कोई गार्ड भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। एटीएम लुटेरों का रास्ता साफ था। पूरी टोली ने एक साथ धावा बोला और एक एक कलपुर्जा खोलना शुरू कर दिया। सतह से लगे हिस्से को खोला गया और पूरी मशीन ही उखाड़ ली। फिर से उसे गेट के बाहर निकाला और गाड़ी पर लादकर अपने ठिकाने की ओर ले जाने लगे। तभी सामने की सड़क से आ रही एसटीपीओ की गाड़ी से लुटेरों की वैन टकरा गई। फिर क्या था, गिरिडीह पुलिस ने एटीएम मशीन के साथ इन 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर एसटीपीओ की गाड़ी नहीं आती तो ये शातिर लुटेरे लाखों के नोटों से भरी एटीएम मशीन बड़ी आसानी से यहाँ से लेकर
रफू चक्कर हो जाते। बिना किसी डर और भय के इन लुटेरों ने बड़ी आसानी से एटीएम मशीन को उखाड़ लिया, लेकिन जब उसे ले जाने का मौका आया तो सामने एसडीपीओ साहब आ गए, वरना बड़ी वारदात होनी तय थी। गिरिडीह पुलिस गिरफ्तार अपराधियों के जरिए एटीएम लुटेरों के नेटवर्क तक पहुंचने की फिराक में है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।